हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट या विभाग का संगठन। जो टॉपिक है आज इसको कवर करेंगे और ये टॉपिक है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट से। सबसे पहले जानते हैं कि ये किसके लिए उपयोगी है, यानी कि ये वीडियो किन लोगों को देखनी चाहिए। जो लोग एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पोस्टमैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएएसए या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है और ये आज की जो क्लास है उनको देखनी भी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के किस सेक्शन से है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक है वो सेक्शन फर्स्ट से है और सेक्शन फर्स्ट का जो नाम है वो है जनरल। और ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के अंतर्गत क्लॉज नंबर 1, 2, 3 और 4 आते हैं, जिनके नाम है क्लॉज नंबर 1 का जो नाम है वो है कंट्रोल, क्लॉज नंबर 2 का नाम है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, क्लॉज नंबर 3 का नाम है नाइट पोस्ट ऑफिसेस और क्लॉज 4 का नाम है मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस। यानी कि बेसिकली क्लॉज 1 को हिंदी में कहेंगे नियंत्रण और क्लॉज नंबर 2 को कहेंगे डाकघर के प्रकार, तीसरा है रात्रिकालीन डाकघर और चौथा है चलते फिरते डाकघर या मोबाइल पोस्ट ऑफिस। अब जानते हैं डाकघर के इतिहास के बारे में। जो डाकघर है अभी फिलहाल टोटल जो पोस्ट ऑफिस है वो 1,56,721 है और इतना बड़ा जो डाकघर का नेटवर्क है ये विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। यह विशाल डाक नेटवर्क 1727 में आरंभ हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत 1727 से मानी जाती है, जब कोलकाता में प्रथम डाकघर स्थापित किया गया था। उसके बाद में जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, वहां पर 3 जीपीओ यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई और इनकी जो स्थापना का जो वर्ष है वो भी दिया हुआ है 1774 में कोलकाता में और चेन्नई में 1786 में और मुंबई में 1793 में जीपीओ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, डाक प्रचालनों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से भारतीय डाकघर अधिनियम 1837 बनाया गया। यानी कि जो भारतीय डाकघर अधिनियम है 1837 है, जो डाक प्रचालन है, डाक का जो मैनेजमेंट है, जो ऑपरेशन है डाक के, उनको चलाने के लिए उनमें एक रूपता लाने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया था 1837 में। और इसके बाद में एक अधिक व्यापक रूप से भारतीय डाकघर अधिनियम 1854 बनाया गया, जिस पर इस अधिनियम है, इस अधिनियम के बेसिस पर हम जान सकते हैं कि जो आधुनिक काल की जो डाक प्रणाली है वो इसी की देन है, यानी कि ये इसी की नींव की वजह से है। और इसी वर्ष आरएमएस यानी कि रेल डाक सेवा, रेलवे मेल सर्विसेज की स्थापना भी की गई थी और जो भारत से ग्रेट ब्रिटेन और चीन तक एक समुद्री डाक सेवा है वो भी इसी वर्ष स्थापित की गई थी, इसी वर्ष इसकी प्रारंभ किया गया था। अब जानते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यानी कि जो संगठनात्मक ढांचा है, उसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से डाक विभाग का संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जानते हैं कि जो डाक विभाग है वो संचार मंत्रालय के अधीन आता है। बेसिकली पहला प्रश्न यही से बनता है कि जो डाक विभाग है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो डाक विभाग संचार मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरा पॉइंट, सचिव डाक विभाग भारत सरकार जो कि डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष भी है, इसके प्रमुख होते हैं। बेसिकली प्रश्न पूछा जाता है कि डाक विभाग के प्रमुख कौन होते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा सेक्रेटरी, और जो कि डाक विभाग के होंगे, यानी कि सेक्रेटरी डाक विभाग, सचिव डाक विभाग पोस्ट ऑफिस के प्रमुख होते हैं, डाकघर के प्रमुख होते हैं, डाक विभाग के प्रमुख होते हैं और जो सेक्रेटरी होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो पोस्टल सर्विस बोर्ड यानी कि डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। वहीं अगर पूछा जाता है कि जो प्रशासनिक रूप से पोस्ट ऑफिस का प्रमुख है, डाकघरों का प्रमुख है या डाक विभाग का जो प्रमुख है वो कौन है, तो जो डायरेक्टर जनरल यानी कि जो डीजी होते हैं पोस्ट ऑफिस के, डीजी पोस्ट होती है, जैसे महानिदेशक डाक सेवाएं कहते हैं, वो डाक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। और भारतीय डाकघर नियम 1993 और भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 तथा डाक जीवन बीमा के प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं। अब जानते हैं मुख्यालय में जो योजनाएं होती हैं और जो नीति निर्माण का कार्य है वो किस तरीके से किया जाता है।
जो अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है, यानी कि जो डाक विभाग का जो शीर्ष प्रबंध निकाय है वो डाक सेवा बोर्ड होता है, यानी कि पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है। और पोस्टल सर्विस बोर्ड की जो स्ट्रक्चर है उसकी जो स्थापना है वो इस तरीके से है कि उसमें एक अध्यक्ष होता है, उनके बाद महानिदेशक यानी कि डीजी पोस्ट होते हैं, महानिदेशक डाक सेवाएं होते हैं। उसके बाद में एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि अपर महानिदेशक होते हैं, जो कि ऑपरेशन से होते हैं, समन्वय से होते हैं, कोऑर्डिनेशन से होते हैं। और इनके अलावा 6 सदस्य भी होते हैं, और जो 6 सदस्य हैं उनके पास में अलग अलग पोर्टफोलियोज भी होते हैं। ये अपना अलग अलग कार्य है वो देखते हैं। जो डाक विभाग के जो अपर सचिव हैं और जो वित्तीय सलाहकार हैं यानी कि एएस एंड एफए हैं, वो आंतरिक वित्त विंग का जो कार्य है उसको देखते हैं। और जो सचिव होते हैं डाक सेवा बोर्ड के, वो बोर्ड को सहयोग देते हैं। और इसके अलावा मुख्य महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास निदेशालय, पार्सल निदेशालय और डाक जीवन बीमा निदेशालय तथा मुख्यालय में उप महानिदेशक, निदेशक तथा सहायक महानिदेशक डाक सेवा बोर्ड को आवश्यक सहयोग देते हैं। बेसिकली ये पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड में कौन कौन होते हैं और वो किस तरीके से पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो कार्य है उसको संभालते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड की जो स्थापना है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले चेयरपर्सन होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड का, और उसके बाद में होते हैं डायरेक्टर जनरल जो कि पोस्ट से होते हैं, यानी कि डाक विभाग के जो डीजी होते हैं वो होते हैं। और उसके बाद में जो एडिशनल सेक्रेटरी है और फाइनेंशियल एडवाइजर है, यानी कि एएस एंड एफए होते हैं डिपार्टमेंट के, वो परमानेंट इनवाइटी होते हैं बोर्ड के लिए। और उनके अलावा 6 सदस्य भी होते हैं, और इन 6 सदस्यों के पास में अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। एक जो सदस्य है वो पर्सनल यानी कार्मिक विभाग को देखते हैं, दूसरे प्लानिंग को, एक पीएलआई को भी देखते हैं, डीबीटी एंड बैंकिंग के लिए एक अलग से नंबर होता है, ऑपरेशंस के लिए और टेक्नोलॉजी यानी कि 6 विभाग के लिए अलग अलग 6 मेंबर होते हैं, और ये अपना कार्य बारी बारी से देखते हैं। उसके बाद में जानते हैं डाक सर्कल और क्षेत्रों के बारे में। बेसिकली प्रशासनिक सुविधा देने के लिए जो पूरे इंडिया है उसको 23 सर्कल्स में बांटा गया है, और इस विशाल नेटवर्क को 23 डाक सर्कलों में बांटा गया है। कुछ एक अपवादों को छोड़ करके, बेसिकली जो अपवाद हैं उनके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। कुछ एक अपवादों को छोड़ करके सर्कल सामान्यतः राज्यों के कोर टर्मिनस होते हैं। कोर टर्मिनस की मीन्स होता है कि यहाँ पर सर्किल है, बेसिकली एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं, अगर राजस्थान सर्किल है तो राजस्थान सर्किल की जो सीमा है वो राजस्थान राज्य तक ही होती है। और कई ऐसे भी सर्किल हैं, कई ऐसे भी परमंडल है जिनकी सीमाएं राज्य के अलावा वो अन्य जो क्षेत्र है उनको भी देखते हैं, तो उनको अपवाद की श्रेणी में रखा गया है, जिनकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। और प्रत्येक सर्किल का जो प्रमुख होता है वो मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल होता है, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है। सीपीएमजी होते हैं सर्किल प्रमुख, और सर्किलों का को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। बेसिकली ये बताया हुआ है कि सबसे पहले सर्किल्स, उसके बाद में रीजनल लेवल और उसके बाद में डिवीजन लेवल पर इस तरीके से डाक विभाग को वर्गीकृत किया गया, विभाजित किया गया है। तो सर्किल के बाद में क्षेत्रीय इकाइयों में, क्षेत्रों के बाद में डिविजन्स में, डिविजन्स को भी 2 भागों में बांटा गया, एक तो पोस्टल और एक आरएमएस। इस तरीके से डाक विभाग का जो स्ट्रक्चर है और जो विभाजीकरण है उसको वर्गीकृत किया गया है। और इनके साथ साथ में सर्किलों और क्षेत्रों में, यानी कि सर्किल्स और रीजन्स में स्टाम्प डिपो, स्टोर डिपो, मेल मोटर सर्विस और अन्य कार्यात्मक और सहायक यूनिट्स भी होती हैं। नेक्स्ट वन इज के प्रत्येक डाक परिमंडल का जो प्रमुख होता है वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि सीपीएमजी होते हैं, और जो प्रत्येक रीजन या क्षेत्र का जो प्रमुख होता है वो पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि पीएमजीज होते हैं, और जो डिवीजन यानी कि जो मंडल के जो प्रमुख होते हैं वो सुपरिटेंडेंट होते हैं, और वो अगर पोस्टल डिवीजन है तो उसके जो प्रमुख होंगे वो पोस्टल डिवीजन के सुपरिटेंडेंट होंगे, और आरएमएस अगर रीजन है तो वहाँ आरएमएस के सुपरिटेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट सेना डाक सेवा कोर यानी कि एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विसेज के बारे में जानते हैं कि 23 सर्किलों के अलावा सशस्त्र बलों को जो डाक संबंधी जो भी उनकी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए एक अलग से विंग बनाया गया है, और उसी को कहते हैं एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस। और आर्मी पोस्टल सर्विस को सेना डाक सेवा को एक पृथक सर्कल यानी कि बेस सर्कल भी कहा जाता है। मेजर जनरल रैंक के जो अपर महानिदेशक होते हैं वो सेना डाक
सेवा के प्रमुख होते हैं, यानी कि एपीएस के जो प्रमुख होते हैं वो अपर महानिदेशक होते हैं और उनकी जो रैंक होती है वो मेजर जनरल के बराबर की होती है। सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में भारतीय डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए अधिकारी होते हैं। बेसिकली जो एपीएस में जो अधिकारी होते हैं वो भारतीय डाक सेवा के जो प्रतिनियुक्ति होते हैं वो वहां से आए हुए अधिकारी ही होते हैं। अब जानते हैं कि जो कुछ अपवाद थे अभी, जैसे को टर्मिनस के रूप में हमने देखा था कि जो प्रत्येक प्रमंडल है उनको राज्य की सीमाओं के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रमंडल हैं जो अपने राज्य के अलावा अन्य क्षेत्र भी शामिल करते हैं। उनमें से सबसे पहले गुजरात प्रमंडल। गुजरात प्रमंडल में गुजरात राज्य के अलावा दादरा नगर हवेली और दमन दीव का क्षेत्र शामिल है। केरल प्रमंडल में केरल राज्य के अलावा लक्षद्वीप का क्षेत्र शामिल है। महाराष्ट्र प्रमंडल में महाराष्ट्र एवं गोवा का क्षेत्र शामिल है। वहीं उत्तर पूर्व प्रमंडल में नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का क्षेत्र शामिल है। पंजाब प्रमंडल में पंजाब एवं चंडीगढ़ का क्षेत्र शामिल है। पंजाब परिमंडल में पंजाब एवं चंडीगढ़ का क्षेत्र शामिल है। तमिलनाडु परिमंडल में तमिलनाडु एवं पांडुचेरी का क्षेत्र शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल परिमंडल में पश्चिम बंगाल राज्य के अलावा अंडमान निकोबार एवं सिक्किम का क्षेत्र शामिल है। ये कुछ ऐसे अपवाद थे जो कि को टर्मिनस से बाहर जाते हैं। अब जानते हैं कि जो 23 परिमंडल हैं और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। बेसिकली आंध्र प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय विजयवाड़ा में स्थित है। असम परिमंडल का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है। बिहार परिमंडल का मुख्यालय पटना में स्थित है। छत्तीसगढ़ परिमंडल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। दिल्ली परिमंडल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। गुजरात परिमंडल का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। हरियाणा परिमंडल का मुख्यालय अंबाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय शिमला में स्थित है। जम्मू कश्मीर परिमंडल का मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। झारखंड परिमंडल का मुख्यालय रांची में स्थित है। कर्नाटक परिमंडल का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। केरल परिमंडल का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट एमपी सर्किल यानी कि मध्य प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। महाराष्ट्र परिमंडल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उत्तर पूर्व परिमंडल का मुख्यालय शिलांग में स्थित है। उड़ीसा परिमंडल का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। पंजाब परिमंडल का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। राजस्थान परिमंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तमिलनाडु परिमंडल का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। यूपी परिमंडल का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तरांचल परिमंडल का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। पश्चिम बंगाल परिमंडल का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और तेलंगाना परिमंडल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। पिछले कुछ एग्जाम्स में यानी कि 2020 एग्जाम में 2020 में जो एग्जाम्स हुए थे डिपार्टमेंटल के एग्जाम थे उनमें हेडक्वार्टर्स के भी नाम पूछे गए थे और जो परिमंडल है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है इस तरीके से भी कई प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आप लोगों के लिए ये अनिवार्य हो जाता है। और नेक्स्ट जानते हैं कि जो परिमंडल स्तर पर जो संगठन है वो किस तरीके से। सबसे पहले परिमंडल प्रमुख, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, उनके बाद में निदेशक डाक सेवाएं हेडक्वार्टर्स, निदेशक डाक अकाउंटेंट, सहायक पोस्टमास्टर जनरल और सहायक निदेशक। वहीं जो क्षेत्रीय स्तर पर जो संगठन है, रीजनल लेवल पर जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरीके से कि सबसे पहले पोस्टमास्टर जनरल और उनके बाद में सहायक निदेशक। मंडल स्तर पर जो संगठन है उनमें सबसे पहले प्रवर अधीक्षक या अधीक्षक डाकघर अगर पोस्टल डिवीजन से है तो, अगर आरएमएस से है तो अधीक्षक रेल डाक सेवा। उनके बाद में सहायक अधीक्षक या सहायक अधीक्षक रेल डाक सेवा, निरीक्षक डाकघर या निरीक्षक डाक सेवा, प्रधान डाकपाल, उप डाकपाल, मेल ओवरसियर, कैश ओवरसियर के साथ साथ में ग्रामीण डाक सेवक। ये मंडल स्तर पर यानी कि डिवीजन लेवल पर ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, इनके बारे में जानते हैं कि जो सीजीएम की फुल फॉर्म है वो चीफ जनरल मैनेजर होती है। डीडीजी की फुल फॉर्म है डिप्टी डायरेक्टर जनरल। जीएम की फुल फॉर्म है जनरल मैनेजर। वहीं रांकपा की फुल फॉर्म है रफी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल अकेडमी। पीटीसी की फुल फॉर्म है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। पीएमएलए की फुल फॉर्म है परमिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दर्पण की जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल एडवांसमेंट फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस इन न्यू इंडिया। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण डाक प्रशिक्षण केंद्र के बारे में। ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, पीटीसीज हैं, जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। टोटल जो डाक प्रशिक्षण केंद्र है वो 6 है और 6 में सबसे पहले है डाक प्रशिक्षण केंद्र गुवाहाटी, बड़ोदरा, मैसूर, मदुरै, सहारनपुर और दरभंगा। इन 6 जगह पर जो पीटीसीज है, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो स्थित है। टोटल जो इंडिया में पीटीसीज है वो 6 है।
और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में जो 31/3/2020 की स्थिति के अनुसार है, यानी बेसिकली ये डाटा अपडेटेड है। और इस अपडेटेड डाटा के साथ में टोटल जो डाक सर्कल्स हैं वो 23 हैं, जो डाक क्षेत्र है यानी कि जो क्षेत्रीय है यानी कि रीजनल जो एरियाज हैं वो 54 है, डाक डिवीजन है वो 448 है, सर्कल स्टाम्प डिपो 16 है, डाक भंडार डिपो 46 है और रेल डाक सेवा डिवीजन है वो 69 है। उसके साथ में डाक प्रशिक्षण केंद्र यानी पीटीसी 6 है, कुल डाकघर 1,56,721 है, ग्रामीण डाकघर 1,41,018 है, शहरी डाकघर 15,703 है, जीपीओ टोटल 24 है। बेसिकली टोटल जीपीओ को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। टोटल जीपीओ है 24, प्रधान डाकघर 810, उप डाकघर 24,599, शाखा डाकघर 1,31,312। इसी के साथ में जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है, वितरण डाकघर 1,49,89, रात्रिकालीन डाकघर 127, राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट ऑफ 91 और अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के अंतर्गत आने वाले देश यानी कि वस्तुएं और दस्तावेज यानी कि मर्चेंडाइज और डॉक्यूमेंट्स वाले हैं वो है 100 और 6 केवल डॉक्यूमेंट्स वाले हैं तो टोटल हो जाते हैं 106 और अलग अलग देखेंगे तो 100 और 6 है। और एक डाकघर द्वारा जो सेवा दी जाती है औसत किलोमीटर के क्षेत्र में वो दी जाती है 20.98 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो एक डाकघर के द्वारा उसमें सेवाएं दी जाती है। और इसी नोट पर करते हैं वीडियो को एंड और ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।